हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th का चैप्टर है हॉर्नबिल का डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूअस रिटन बाय A.R. विलियम्स। इसका पार्ट 1 हमने पहले आपको पढ़ाया था। आज ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने 3 पैराग्राफ डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। आज पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन दी 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he landed over the body for a long first book। देखिए, एंटीक्विट्स का मतलब होता है पूरा विशेष। यहाँ पर क्या बात बताई गई है, ये जो जाही हव्वास हैं वो मिस्र की पुरातत्व वस्तुओं या भवन की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जब मम्मी पर उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, यानी कि वो जाही हव्वास जो हैं वो सुप्रीम काउंसिल सेक्रेटरी के जनरल हैं। जब उन्होंने गहराई से मम्मी पर, जो तट की मम्मी थी, उस पर अध्ययन किया और अपनी नज़र डाली और उसे देखने के लिए थोड़े से नीचे को झुके, तो उन्होंने कहा मम्मी की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, यानी कि द मम्मी इज़ वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी दशा है। इसका उन्होंने रीज़न बताया कि 1920 में 1920 में कार्टर द्वारा किया गया यह कार्य है। कार्टर द्वारा यह किया गया कार्य है, यानी कि कार्टर हावर्ड कैरिल दैट was the British archaeologist who is 1922 discovered Tut tomb after years of the fertile searching। यानी कि जो कार्टर है हावर्ड कार्टर, जो ब्रिटिश के पुरातत्व, जिन्होंने वर्षों तक निरर्थक खोज की और उसके बाद सन 1922 में टुट का जो मकबरा था उसकी खोज की थी। टुट के मकबरे की उन्होंने, टॉम्ब कहते हैं मकबरा, यानी कि उसकी उन्होंने खोज की थी। ठीक है। यद्यपि उसके अवयव थे वो जल्दबाजी में पूरी तरह खोज की गई थी, इसलिए पूरी जानकारी वो इकट्ठा नहीं कर पाए थे। वे आश्चर्यजनक रूप से, यानी कि पूरे अपने आप पर विश्वास था उन्हें, पूरे थे। वे अवयव किसी भी समय प्राप्त, यानी कि सबसे धनी शाही संग्रह और मिस्र के राजाओं की गाथा के अंग बने रहे हमेशा। इसमें आगे बताया गया है, द रिमेनिंग द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरो लीजेंड स्टनिंग एल्ट्रिस इन गोल्ड देयर इंटरनल ब्रिलियंस मींट ऑफ द गिरनेंस रिकंस्ट्रक्शन cost of the sensation at the time of the discovery and still get the most attention, but Tut was also buried with everyday things he had want in the after-its board games, a bronze geysers, listen, undergarments, cases of food and wine, यानी कि बने रहे, यानी कि अत्यधिक आकर्षण, यानी कि जो सोने के मानव कीर्तियाँ हैं उनके शाश्वत चमक इस बात की गारंटी देते हैं कि उनका पुनर्जन्म होगा। यानी कि उन्हें लगा कि जो तट की मम्मी हैं, जो यानी कि अब वो दोबारा जन्म लेंगे। इन चीज़ों की खोज के समय सनसनी उत्पन्न कर दी थी, यानी कि अब भी सबसे अधिक ध्यान के केंद्र था वो थी टुट की मम्मी, जो सबसे अधिक ध्यान का केंद्र बना हुआ था। यानी कि दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जिनकी आवश्यकता जीवन के बाद भी होगी, उसके साथ उसे भी दफनाया गया था टट की मम्मी के साथ। जैसे बोर्ड गेम, कांसे के रेंजर, लिनन से बने अधिवस्त्र, भोजन और शराब के बक्से। देखिए पैसेज नंबर 5। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज ए फनली ट्रीजर्स का मतलब होता है यहाँ पर खजाना।
ठीक है। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेशंस हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, यानी कि पिरामिड के जो राजा के साथ दफनाए हुए खजाने, जो खजाना था उसे सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के बाद भी, महीनों बाद भी, कार्टर के 3 ताबूतों के समूह की खोजबीन करनी शुरू गई। यानी कि उसको खोजा गया, जो उसके ताबूत के समूह थे उसकी खोजबीन शुरू की गई थी। ठीक है। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए साउंड एड नॉट विच द गार्लैंड्स ऑफ विलो and olive leaves and curly lotus petals and the flowers, the faded evidence of the burial in the March और अप्रैल। यानी कि पहला ताबूत खोला जिसमें कफन में मालाएं सजी हुई थीं। ये मालाएं यानी कि जो जैतून की पत्तियां होती हैं या कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं उनसे बनाई गई थीं। यानी कि इस बात का थोड़ा सा संकेत देती थी कि इनको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा। यानी कि अब उसकी मम्मी को सर्च किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उसे खोजबीन की जा रही है उस चीज़ की कि आखिर ये सब चीज़ें कहाँ से आईं और कैसे हुई। यानी कि मार्च या अप्रैल में उन्हें दफनाया गया होगा, ये उन्होंने आइडिया लगाया। When he finally reached the mummy through, he ran into trouble. The regions had the handed 17 stud to be the bottom of his sold gold coffins. No amount of the legionaries force could move them. Carter wrote later, यानी कि कार्टर ने बाद में लिखा है, what was to be done, यानी कि जब वह अंतिम रूप से मम्मी तक पहुंचा तो उसे कुछ परेशानी हुई होगी। धार्मिक संस्कार में उपयोग की गई राल कठोर हो गई थी। जो राल होती है ना, वो काफ़ी कठोर हो गई थी, जिसकी वजह से टुट अपनी ठोस सोने से बनी ताबूत की तली से चिपक गया था। यानी कि कार्टर ने बाद में लिखा है इसके बारे में कि कितने भी उपयुक्त बल का प्रयोग किया जाए, वे राल की परत को नहीं, इस राल की परत को वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। क्या किया जाए इस बारे में वो कह रहे हैं व्हाट वाज टू बी डन, कि इस बारे में अब क्या किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6। द सन कैन बीस्ट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कैरियर्स ट्राई टू यूज इट टू लूशन द रिंस। देखिए इसमें क्या बताया कि मिस्र के सिंदूर जो दक्षिण से सूर्य हथौड़े के समान राल को पीट सकता है। जो राल होती है उससे जैसे हथौड़ा, एक जो हथौड़ा होता है वो राल को पीट सकता है, और कार्टर ने राल को ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया। उसे किसी प्रकार से ढीला किया जाए, इस प्रकार से उन्होंने हैमर का प्रयोग किया। ठीक है। फॉर several hours he sat the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री पैरामीटर्स। देखिए ब्लेजिंग्स का मतलब होता है बहुत ही चमकीले, यानी कि बहुत ही चमकदार चीज़। यानी उसे बाहर चमकती धूप में मम्मी को कई घंटों के लिए रखा गया, जिसे 149 पैरामीटर पर गर्म धूप दी गई, गर्म धूप में रखा गया। ठीक है, उसे गर्म धूप दी गई। चलिए नथिंग बर्ड्स he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be the chills away from beneath the limbs and tongue before it was possible to raise the king's remains। देखिए BUDGED बर्ड्स का मतलब होता है हिलना, यानी कि किसी चीज़ को मूव करना, खिसकाना। ठीक है ना, खिसकाना किसी चीज़ को, यानी कि 149 पैरामीटर पर धूप में रखा गया था। यानी कि कुछ भी अपने स्थान से नहीं खिसका, यानी कि कोई चीज़ खिसकी नहीं। उसने वैज्ञानिक शक्ति के साथ इस रिपोर्ट को पेश किया, पहले अंगों को और फिर धड़ से पूरे पदार्थ को छेनी से छीला गया,
जो छेनी होती है ना, छेनी हथौड़ा, उससे छीला गया, तब राजा के शव को उठाना संभव हो सका। यानी कि वो राल से चारों तरफ, अब वो मम्मी में चिपक गया थी, उनकी बॉडी जो थी स्टूडेंट्स वो चिपक गई थी, तो वो उसी प्रकार से उन्होंने इसे धूप में रखा, किसी प्रकार से उस मम्मी को यानी कि राजा को उससे बाहर निकाला जा रहा है, किसी तरीके से उससे बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। चलिए पैराग्राफ नंबर 7 देखिए। इन दिस डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, हैड लिटिल चॉइस, यानी कि वास्तव में कार्टर के पक्ष में कोई विकल्प नहीं था, यानी कि कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट certainly would have the circumvented the guards and the ripped at a part of the remove the gold. In Tut's time the royal were fabulously wealthy, and they thought of hoped they could take their riches with them. देखिए, सरकमवेंटेड का मतलब होता है धोखा देना, रिपीट का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी को उठा ले जाना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को उठा ले जाना, यानी कि कोई विकल्प नहीं था। वो सोच रहे थे कि यदि वह मम्मी को काट कर उसे मुक्त ना करता तो वह बहुत ही तरीके से, ये बात निश्चित है कि जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, या वो सुरक्षा कर्मी को धोखा देकर सोना उतारने के लिए मम्मी को कहीं दूर ले जाते, यानी कि लूट लेते उसकी मम्मी को। यानी कि टूट के समय में शाही परिवार असाधारण रूप से काफ़ी धनी था, रिचिस था, और वे सोचते हैं और आशा करते हैं इस बात को कि अगर मैं ऐसा काम ना करूं तो जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें धोखा देकर जो भी चोर लुटेरे होते हैं वो उसकी मम्मी को कहीं ले जाकर सारा सोना लूट लेंगे, यानी कि लूट लेंगे, क्योंकि वो शाही परिवार से बिलोंग करते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वाज द लेविश्ड विद ग्लैटरिंग गुड्स, प्रीसियस कॉलर्स इंस्टीड, निकल्स एंड द ब्रेसलेट्स, रिंग्स, autumn and the ceremonial apron, sandals, chattels for his fingers and toys, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate Tut from his adornment, Carter's man removed his mummy's head and served nearly every major point. Once they had finished, they resembled the remain on a layer of sand in a wooden box, and padding that conceals the damage the bed where Tut now rest. लेविश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा देना किसी चीज़ को, ग्लैटरिंग कहते हैं चमकना, प्रेसियस का मतलब होता है कोई चीज़ मूल्य, यानी कि मूल्यवान। यानी कि उन्हें डर था कि चोर जो हैं वो कहीं ना कहीं उसे चुरा ले जाते, वह आशा करते हैं इस बात की कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी कि संसार से आगे अपनी यात्रा के लिए राजा टुट के पास चमकती हुई दौलत बहुत बड़ी मात्रा में थी। वो जानते थे कि बहुत ही धनवान है और उनके पास पैसा बहुत है, बहुत ही मूल्यवान चीज़ें हैं, जैसे हीरे हैं, रत्नों से जड़े हुए हार हैं, उंगलियों में यानी कि उंगलियों में अंगूठियाँ हैं, ताबीज़ हैं धार्मिक कार्यों के लिए, ठीक है, सैंडल अथवा उंगलियाँ और अंगूठों के लिए खोल, और सब प्रतिभा संबंधी आंतरिक ताबूत और मूठे सब सोने चांदी के बने हुए हैं। उन्हें डर था कि कहीं चोर इसे उठा कर ना ले जाएं, तो सभी विशुद्ध सोने के बने हुए थे। टुट को अपनी सज्जा से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर अलग किया और लगभग सभी बड़े जोड़ों को अलग कर दिया। जब वे कार्य पूरा कर चुके थे तो उन्होंने लकड़ी के बक्से में रेत के परत पर शव के भागों को एकत्र किया और उस क्षति को छुपाने के लिए पैड प्रयोग किए गए, और यह सब उस समय किया गया जब टुट अब आराम से विश्राम कर रहा है उस ताबूत के अंदर। पैसेज नंबर 8 देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasures and more on the fascinating detail or life and the intriguing mysteries of death. देखिए, सब्सटेंटली का मतलब होता है बहुत सीमा तक, यानी कि लिमिट तक।
इंटरवेनिंग का मतलब अगर देखा जाए तो मतलब होता है किसी चीज़ के मध्यवर्ती जो काल होता है उसे कहा जाता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि कालखंड के दशकों में पुरातत्व विज्ञान जो है बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ बदल गया। यानी कि अब खजाने पर कम लोग ध्यान देते हैं। जैसे पहले लोग देते थे, खजाने को लूटने के लिए जाते थे, ठीक है। अब लोग जो है खजानों पर कम ध्यान देते हैं और जीवन के आकर्षण और मृत्यु के रहस्यों की जिज्ञासा जागृत करने वाली चीज़ों की ओर अधिक ध्यान जाने लगा लोगों का, ठीक है ना। डेथ इट आल्सो यूजेस मोर sophisticated tools including medical technology in 1968, more than 40 years after Galileo discovery. The astronomy professor X-ray the mummy and reveals a starting fact beneath the rich and the cakes. His chest, his breastbone and front rights are missing. इंट्रिगिंस का मतलब होता है जिज्ञासा जागृत करना। देखिए आगे क्या बताया गया है, यानी कि बहुत अधिक जटिल यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। अब आधुनिक भारत की अगर बात की जाए, इसमें जो डॉक्टरी है, चिकित्सा चीज़ें हैं, वो उसमें शामिल की गई हैं। कार्टर की खोज के 40 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात 1968 में एक मानव रचना के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया और चौंका देने वाले तथ्य को उन्होंने प्रस्तुत किया था। यानी कि राल के नीचे जो छाती का हिस्सा चिपकाया गया था, वहाँ से उसकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियाँ गायब थीं। उस एक्सरे में ये चीज़ आई थी। टुडे diagnostics imaging can be done computed tomography of CT by which hundreds of X-ray in cross section are put up together like cells or board to create the three-dimensional virtual body with more would a CT scan on rival or tut than the X-ray, and could it answer to be the biggest question will lighting about him. How did he die and how old was he at the time of his death? यानी कि आज की अगर बात की जाए, यानी कि निदान संबंधी जो चित्रण है सीटी से किया जा सकता है। सीटी स्कैन द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जिससे सैकड़ों एक्सरे का क्रॉस सेक्शन में यानी कि ब्रांड के समान उसे रखा जाता है संभल कर, जिसमें त्रिआगामी यथार्थ शरीर बन जाए। यानी कि एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टूट के बारे में क्या ज़्यादा चीज़ प्रकट करेगा, ये बात सोचने वाली है। लोग सोच रहे हैं और क्या उन सब में दो क्वेश्चन के उत्तर दे सकेंगे जो अभी तक यानी कि जिनका आंसर नहीं मिला है। वह कैसे मरा और उसकी मृत्यु के समय कितनी आयु का था। जो सीटी स्कैन है या एक्सरे है, क्या ये दोनों इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि उसकी जो वह जब टूट की मृत्यु हुई थी तो उसकी उम्र क्या थी और उसकी मृत्यु का कारण क्या था। किंग स्टट्स demise was a big event even by royal standards. He was the last of a family line and his funerals was the death rituals of the dynasty, but the particular on his passing away and its aftermaths are unclear. डायमेस्टी का मतलब होता है शासकों की वंशावली। आफ्टरमाथ का मतलब होता है दुखदायी घटना का परिणाम। यानी कि राजा टूट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। शाही स्तर पर यह घटना बहुत ही बड़ी थी। यानी कि वह अपने वंशाक्रम के अंतिम था, वंशाक्रम के अनुसार अंतिम शासक था टूट, और उसका अंतिम संस्कार एक वंश के अस्तित्व की मृत्यु थी। लेकिन उसकी मृत्यु के विवरण और दुखदायी घटना के परिणाम अस्पष्ट थे, वो क्लियर नहीं थे अभी भी। यानी कि लोग संशय में हैं कि आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई और किस उम्र में हुई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 था हमारा।